हेलो क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप सभी का वेलकम है। और हम सब ने क्या पढ़ा था? हम सब ने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 जगत वर्गीकरण पढ़ा था, 3 जगत वर्गीकरण पढ़ा था और 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा था। तो 2 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण और 3 जगत वर्गीकरण में 2 जगत की हमने कमियां भी पढ़ी, क्या क्या कमियां थी। 3 जगत वर्गीकरण में कौन कौन से जगत आए, 5 जगत में वर्गीकरण किसने दिया और कौन कौन से उसमें जगत हैं, और उनके शारीरिक संगठन यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हमने उनमें डिफरेंसेस पता किए कि कोशिका भित्ति कैसी होती है और सेल वॉल कैसी होती है, लोकोमोशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और ये सारी चीजें हमने उनके सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बॉडी लैंग्वेज के आधार पर हमने पढ़ा। अब आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि मोनेरा में क्या क्या लक्षण हैं, प्रोटिस्टा में क्या क्या लक्षण हैं, और फंजाई में क्या क्या लक्षण हैं, और एनिमेलिया में क्या क्या लक्षण हैं, और प्लांटी में क्या क्या लक्षण है। तो ये सारे लक्षण हम पढ़ने जा रहे हैं, सारे कैरेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं हम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला किंगडम विच नेम इज मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में हम सबसे पहला किंगडम है, किंगडम मोनेरा जो है, मोनेरा मीन्स होता है सिंगल। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर, मोनेरा मीन्स होता है सिंगल, और सिंगल का मतलब होता है एकल, यानी कि इसमें जितने भी जीव हैं वो सारे यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होंगे। तो एक कोशिकीय जीव सारे रखे गए हैं मोनेरा जगत में, और एक कोशिकीय के साथ साथ कौन से रखे गए हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। दैट मीन इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो डेवलप नहीं है, इसीलिए इनको आद्य जीव भी कहा जाता है। आद्य जीव का मतलब होता है प्रिमिटिव, बहुत ही पुराने जीव। तो प्रोकैरियोट्स के साथ साथ क्या है? यूनिसेलुलर है, और मोनेरा मीन होता है सिंगल यानी कि एकल। इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। तो मोनेरा में कौन कौन से कैसे ऑर्गेनिज्म हो गए? यूनिसेलुलर हो गए और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म हो गए। प्रोकैरियोट्स का मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दैट मीन ये पुराने जीव में प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। प्रिमिटिव के कारण ही, प्रिमिटिव की हिंदी होती आद्य। आद्य का मतलब होता है पुराने जीव। फिर हमने देखना है कि क्या क्या इनके अंदर और कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तो इनके अंदर और कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, एंड सीन बाय माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये देखे जा सकते हैं। एंड साइज 1.5 माइक्रोन, और इनकी जो साइज होती है वो कैसे क्या होती है? 1 to 5 माइक्रोन होती है, यानी कि 1 से 5 माइक्रोन तक इनकी साइज होती है। इतनी स्मॉल साइज के होते हैं। इसी के कारण हम इन्हें किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से सीन करते हैं। और कैसे ये होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं यानी कि लंबे होते हैं। फिर जैसा कि हम सब जानते हैं, दिस इज अ प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म, सो न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। So the third topic is related to this first topic, in which we know that true nucleus is not present. Then our next topic, vacuoles not present, 70s ribosome are present, यानी कि vacuoles जो होंगी, रिक्तिकाएं जो होंगी वो प्रेजेंट नहीं होंगी मोनेरा जीव में। लेकिन जो राइबोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे? वो राइबोसोम जो होंगे वो पाए जाएंगे 70s राइबोसोम पाए जाएंगे। राइबोसोम आप लोग को बता दें 2 टाइप के होते हैं, 70s एंड 80s। तो इसमें जो राइबोसोम पाए जाएंगे वो 70s पाए जाएंगे। फिर कैसे? ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है स्वपोषी, एंड हेट्रोट्रॉपिक मीन्स होता है परपोषी, यानी कि कुछ स्वपोषी होंगे और कुछ परपोषी होंगे। फिर रिप्रोडक्शन इनमें कैसा है? वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, यानी कि कायिक भी होगा, सेक्सुअल भी यानी कि लैंगिक भी होगा, और एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक भी होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डीकम्पोजर एंड मिनरलाइजेशन, यानी कि डीकम्पोजर मीन्स होता है अपघटन, यानी कि किसी चीज को अगर ये अपघटित कर दे, यानी कि मान लीजिए सड़ी गली चीजों को ये अपघटित करने में भी सहायता करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, इन सब चीजों को ये क्या करेंगे? अपघटित यानी कि उसको सड़ाने गलाने में इनकी हेल्प करेंगे, तो वो हो जाते हैं डीकम्पोजर। एंड मिनरलाइजेशन यानी कि खनिज लवण बनाने का काम, यानी कि अगर भूमि की बात की जाए, अगर खेती की बात की जाए, तो मिनरलाइजेशन यानी कि मिनरल जो उनको खनिज मिलना चाहिए, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, ये सब चीजें हमें मिलती है। बिकॉज इसमें क्या पाया जा रहा है? ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जा रहा है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन जो होती है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और नाइट्रोजन जो होती है वो हमारी भूमि के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल केमिकल है, यानी कि सबसे ज्यादा उर्वरक अगर केमिकल की बात करें
तो वो बीजीए यानी कि नाइट्रोजन है। तो डिकम्पोजर एंड मिनरलाइजेशन आ गया समझ में। फिर हमारा लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि ये अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन है अगर, यानी कि इनका मतलब यह है कि जो प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थिति होगी, यानी कि जो स्थिति इनके लिए प्रतिकूल होगी उसी में ये ग्रो करेंगे, उसी में ही ये डेवलप होंगे। तो प्रोकैरियोटिक एंड unicellular organism long and seen by microscope and size is 1 to 5 micron, that mean साइज इनकी 1 to 5 माइक्रोन होगी, माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, एंड लॉन्ग लंबे होंगे। ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज इट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट बट 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट। राइबोसोम इज प्रेजेंट बट द टाइप ऑफ राइबोसोम इज 70s। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मींस फूड मेड बाय सेल्फ, हेटेरोट्रॉपिक फूड इज मेड बाय अदर सेल्फ। तो ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी, अपना भोजन अपना पोषण खुद के द्वारा करेंगे। हेटेरोट्रॉपिक यानी परपोषी, यानी अब दूसरा अपना पोषण दूसरों के द्वारा लेंगे। वेजिटेटिव सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन होगा। डिकम्पोजर एंड मिनरलाइजेशन, अपघटक एंड मिनरलाइजेशन मीन्स होता है खनिज लवण को बनाने वाला। तो डिकम्पोजर अपघटक होंगे और मिनरलाइजेशन होंगे। डिकम्पोजर मीन्स होगा किसी भी चीज को डिकम्पोज करेंगे, इनके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे, साइनोबैक्टीरिया होंगे, माइकोप्लाज्मा होंगे, ये सब सड़ी गली चीजों को क्या करेंगे, सड़ाने गलाने का काम करेंगे और डिकम्पोज करेंगे। और डिकम्पोज करके फिर उसको किस में भेजेंगे, भूमि में भेजेंगे। और भूमि में ये क्या होंगे, ये मिनरलाइज्ड होंगे यानी कि खनिज लवण बनाएंगे। और खनिज लवण बनाने के बाद जो इनमें उर्वरक होंगे उर्वरक बनेगी या खाद बनेगी या ह्यूमस बनेगी, तो वो हमारे भूमि को या हमारी फसलों को क्या करेगी, हेल्प करेगी फर्टिलिटी में, क्रॉप प्रोडक्शन में। फिर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, दैट मीन जो प्रतिकूल वातावरण की जो स्थिति होगी उसमें ये उत्पन्न होंगे, उसमें ये ग्रो करेंगे। इनका एग्जाम्पल क्या क्या है, इनका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये हो गई बात हमारे किंगडम मोनेरा की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो आइए देखते हैं क्या है किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब हम अपने सेकेंड किंगडम की बात करते हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द किंगडम प्रोटिस्टा एंड व्हाट इज दिस कैरेक्टर। तो किंगडम प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटिस्टा जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है, वो मिलकर बना हुआ है हमारा प्राइमरी, यानी कि प्रोटिस्टा मीन होता है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब होता है हिंदी में प्राथमिक। तो प्रोटिस्टा जो वर्ड है वो मिलकर बना हुआ है प्राइमरी से, जिसका मतलब होता है प्राथमिक। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बट ट्रू न्यूक्लियस, दैट मीन यूकैरियोट्स होते हैं। इनमें जो ट्रू न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट होगा और ये कैसे होंगे, ये यूकैरियोट्स होंगे। और वो कैसे थे, मोनेरा वो प्रोकैरियोट्स थे लेकिन वो यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर दोनों होंगे, मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों ही यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन जो कैरियन है यानी कि न्यूक्लियस है उसमें डिफरेंस होगा। और उसमें डिफरेंस क्या होगा, उसमें डिफरेंस ये होगा कि मोनेरा जो होंगे वो प्रोकैरियोट्स होंगे बट प्रोटिस्टा इज यूकैरियोन। इन दिस ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड मोनेरा इन ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। देन सेकेंड कैरेक्टर इज लिव्ड इन वाटर। ये कैसे में रहते हैं, ये पानी में रहने वाले जीव हैं। जितने भी प्रोटिस्टा हैं वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, ग्रेप, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑटोट्रॉप्स। ये बात बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। दैट मीन सीधी सी बात की जा रही है पौधों की। पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं उनके द्वारा ये क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी कि उनमें जो क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है उन्हें ये ले लेते हैं। और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। यानी कि इनमें जो प्रोटिस्टा में कुछ जीव ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ जीव अपना भोजन उन चीजों से उनसे प्राप्त करते हैं जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि ग्रीन कलर का जो पिगमेंट बनता है उसे ये ले लेते हैं। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना जो एग्जांपल है
उसके लिए लिखा भी गया है, यूग्लिना इज अ ओनली ए प्रोटिस्ट इन विच प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टर इज अवेलेबल। दैट मीन जो यूग्लिना है इसमें ये एक ऐसा अकेला प्रोटिस्टा है, ये अकेला प्रोटिस्ट है जिसमें प्लांट यानी कि पादप और एनिमल जंतु दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं। और दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं तो क्या मतलब है, यानी कि यूग्लिना जो है प्रकाश की जब क्रिया करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करता है, तो अपना जीवन बिल्कुल पादप यानी कि प्लांट की तरह दिखाता है, दर्शाता है। लेकिन अगर वही जब प्लांट को, जब यूग्लिना को वो नहीं मिलता है, प्रकाश नहीं मिलता है, तो ये अपना कैरेक्टर कैसे दिखाता है, लाइक एन एनिमल, एनिमल की तरह ये अपना कैरेक्टर अवेलेबल करता है। तो इस तरह इसीलिए इसे कहा गया है यूग्लिना इज ओनली ए प्रोटिस्ट इन विच प्लांट एंड एनिमल्स कैरेक्टर अवेलेबल। यानी कि यूग्लिना में ही एक ऐसा प्रोटिस्ट है जिसमें प्लांट के कैरेक्टर और एनिमल के कैरेक्टर दोनों पाए जाते हैं। प्लांट के कैरेक्टर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि प्लांट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो अपना भोजन जो है, अपना जो खाना है वो इन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बनाए। लेकिन एनिमल में क्या है, एनिमल में यह है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बिना ही वो अपना खाना बना लेते हैं, यानी कि देखा जाए तो वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए ये दोनों के कैरेक्टर शो करता है। कौन, यूग्लिना इज अ ओनली प्रोटिस्ट, इसलिए इसे हम मिक्सोट्रॉफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफी। मिक्सोट्रॉफी का मतलब होता है मिश्रपोषी। मिश्र जो होता है, मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ, तो मिश्रपोषी होता है इसका मतलब। तो यूग्लिना इज अ मिक्सोट्रॉफी, ये वाली कैरेक्टर आप लोग को समझ में आया। फिर है वेजिटेटिव सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यानी कि इसमें कायिक, लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन पाया जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, यूग्लिना, डायटॉम्स, ये तीनों हैं इसके एग्जाम्पल। फिर से हम प्रोटिस्टा को देख लेते हैं। प्रोटिस्टा मीन प्राइमरी, दैट मीन प्राथमिक, एंड इट इज अ यूनिसेलुलर बट ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी कि यूकेरियोट्स होंगे। लिव्ड इन वाटर, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, ग्रे क्लोरोप्लास्ट। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होंगे उनसे ही अपना भोजन ले लेंगे। यूग्लिना इज द ओनली प्रोटिस्ट इन विच प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टर इज अवेलेबल, यानी कि यूग्लिना एक ऐसा मात्र जीव कह लीजिए है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर शो करेंगे, इसीलिए इसको मिक्सोट्रॉफी या मिश्रपोषी कहते हैं। वेजिटेटिव सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अवेलेबल। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। तो इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, इसमें आते हैं हमारे अमीबा, यूग्लिना, डायटॉम्स, क्लेमाइडोमोनास एंड अदर प्रोटिस्टा। तो ये हुई बात इनकी। लेकिन कुछ स्मॉल टर्म्स हैं जिनको बताना भी जरूरी है। तो वो स्मॉल टर्म्स ये हैं कि कुछ प्रोटिस्टा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि कुछ मेंबर्स जो होते हैं प्रोटिस्टा के, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, यानी कि उनको कहा जा सकता है ऑटोट्रॉफ्स। और इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो अपना भोजन खुद बना लेता है, और खुद बनाने लेता है इसीलिए इन्हें पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इसलिए इन्हें फाइटोप्लैंक्टन नहीं कहा जाता है। पादप प्लवक इसलिए कहा जाता है कि पहली बात तो क्लेमाइडोमोनास एक पादप है, ठीक, एक प्लांट है। फिर ये अपना भोजन खुद बना रहा है, दैट मीन ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया से बना रहा है, तो इसलिए इसे इसलिए ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया से अपना भोजन खुद बना रहा है। तो क्लेमाइडोमोनास ग्रीन कलर का होगा। फिर इन्हें पादप प्लवक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, इनके जितने भी सदस्य हैं वो कहाँ रहेंगे, वाटर में रहेंगे। प्लैंक्टन मीन्स होता है प्लवक यानी कि जीव, फाइटो मतलब होता है पेड़। तो पेड़ का जो प्लवक है यानी कि पेड़, ऐसे पेड़ जो तैरते हैं, प्लैंक्टन मीन्स होता है तैरना, तो ऐसे पेड़ जो तैरते हैं उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, यानी कि पादप प्लवक बोलते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास इज ओनली अ प्रोटिस्ट व्हिच इज मेड आवर फूड इन फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी, एंड यूग्लिना इज आल्सो, बट यूग्लिना इज, जो यूग्लिना है वो एनिमल के भी कैरेक्टर शो करता है, तो इसलिए हम उसे फाइटोप्लैंक्टन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दोनों के कैरेक्टर शो कर रहा है। लेकिन जो क्लेमाइडोमोनास है ओनली
जो है वो पादप के कैरेक्टर शो कर रहा है, इसलिए हम पादप प्लवक इनको या फाइटोप्लैंक्टन बोलेंगे। फाइटोप्लैंक्टन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते रहेंगे और अपना भोजन जो है वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्वयं बना लेंगे, और इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। फिर सेकंड जो बात बतानी है, कुछ जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं, जिनको हम बोलते हैं परभक्षी। पर का मतलब होता है दूसरे, भक्षी मतलब भक्षण करना, यानी कि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो परभक्षी होते हैं। परभक्षी का मतलब होगा कि अपने भोजन जो है वो दूसरे प्रोटिस्टा से प्राप्त करेंगे, यानी कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। जैसे कि शेर जो है वो शेर ने इंसान का मांस खाया, तो दिस इज अ परभक्षी, इनको परभक्षी बोला जाएगा। तो जो प्रोटिस्टा होंगे कुछ वो परभक्षी होते हैं, यानी कि अपना भोजन जो होगा वो दूसरों से प्राप्त करेंगे। तो ऐसे जो परभक्षी होते हैं, ग्रहण करते हैं अपना भोजन, उसमें सारे प्रोटोजोआ आते हैं, और इन सारे प्रोटोजोआ में जितने भी जंतु आते हैं उन्हें हम बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक बोला जाता है। जो जंतु अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं या दूसरे अपने ही जाति के मेंबर से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? होलोजोइक बोलेंगे। होलोजोइक का मतलब होता है, होलो मतलब होता है न्यूट्रिशन, और जोइक का मतलब होता है जू, मतलब एनिमल्स। तो होलोजोइक का मतलब यही हुआ, जोइक का मतलब है जू से, और जू का मतलब एनिमल से है, और होलो का मतलब है न्यूट्रिशन से, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरे जंतुओं से प्राप्त हो रहा हो वो क्या कहलाएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाएगा। इसी के टर्म में एक और टर्म आता है होलोफिटिक। होलोफिटिक में यह है कि अपना न्यूट्रिशन जो है वो फिटिक यानी कि फाइटोन यानी कि प्लांट से अगर ले रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे होलोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोफिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन भी देखा जाता है प्रोटिस्टा में, यानी कि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, यानी कि परभक्षी होते हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है वो बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर थर्ड टर्म आता है, यानी कि दो टर्म मैंने बता दिया, क्लेमाइडोमोनास के लिए बता दिया जिसको बोला गया फाइटोप्लैंक्टन यानी कि पादप प्लवक। दूसरा मैंने बता दिया होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि कुछ परभक्षी होते हैं। तीसरा है कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो परजीवी होते हैं। ये जो होते हैं ये दूसरों पर अपना आधारित रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए घास जो है वो गाय खा रही है, यानी कि गाय जो है वो घास खा रही है, तो गाय जो है वो किस पर डिपेंड है? घास पर डिपेंड है। लेकिन जो जोक है या जू है ये किस पर डिपेंड है? ये डिपेंड है गाय पर। यानी कि जो ये जू है या जोक है ये सारी चीजें किस पर डिपेंड हो रही है? गाय पर डिपेंड हो रही है, जो कि ऑलरेडी किसी चीज पर डिपेंड हुई है। तो ऐसे जो होते हैं उनको बोला जाता है परजीवी, यानी कि जो ऐसे चीजों पे डिपेंड हो जो खुद किसी चीज पर डिपेंड हो। यानी कि अगर हम लोगों के शरीर में जैसे कि मान लीजिए बाल में हम लोगों के जू पड़ जाती हैं या कोई, तो वो किस पे डिपेंड है? वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी किसी चीज पर डिपेंड है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं उनको हम बोले जाते हैं परजीवी बोलते हैं। तो कुछ परजीवी होते हैं, जैसे उसमें नाम आता है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम यानी कि मच्छर का, मच्छर जो होते हैं आपके उनका नाम आता है। तो मच्छर जो होगा वो कैसा जीव है? वो परजीवी है। तो इस तरह से कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। परजीवी हो गए, परभक्षी हो गए और ऑटोट्रॉप्स हो गए, यानी कि होलोजोइक हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गए और परजीवी हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, यूग्लिना की बात हो गई और बाकी सारी चीजों की बात हो गई। तो अब इनकी हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल में आएगा अमीबा, यूग्लिना, डायटॉम्स। डायटॉम्स क्या होता है? तो डायटॉम्स जो होता है वो एक तरह से क्राइसोफाइट होता है। ये आगे की बात है, लेकिन आपको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं। डायटॉम्स जो होते हैं वो क्राइसोफाइट होते हैं, और क्राइसोफाइट एक समूह है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर आपके डायटॉम्स और सुनहरे शैवाल यानी कि गोल्डन एल्गी आते हैं, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? इन दोनों को ही डेस्मिड कहा जाता है। और ये इसलिए ये डायटॉम्स और डेस्मिड ये होते हैं जो अपना भोजन जो होता है वो किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। लेकिन पाए कहाँ जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, और इनसे खाद्य सामग्री के रूप में तेल निकलता है, तेल मिलता है। किससे? डेस्मिड से, यानी कि डायटॉम्स एंड गोल्डन एल्गी से। और ये किस ग्रुप के मेंबर हैं?
ये क्राइसोफाइट ग्रुप के मेंबर हैं और ये ग्रुप का मेंबर जो होता है वो समुद्र में पाए जाते हैं, यानी कि वाटर में पाए जाएंगे, बट मैराइन वाटर में पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे। और समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाते हैं और उसके साथ साथ इनमें जो पदार्थ है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो इनका है वो तेल निकलता है, इसलिए इनको डेसिमिट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रहता है ये किस पर, ये हमेशा सरफेस पर, यानी कि जो मैराइन वाटर है यानी कि समुद्री वाटर जो है उसकी हमेशा सरफेस पर क्या करते हैं, ये तैरते रहते हैं। तो ये तो इसके बारे में तो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एल्गी पढ़ेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट किंगडम पढ़ते हैं जिसका नाम है हमारा कवक यानी कि फंजाई। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द किंगडम फंजाई। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड किंगडम यानी कि किंगडम फंजाई की। तो आइए देखते हैं क्या है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई यानी कि जगत कवक, कवक जगत जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कवक जगत जो है वो यूकैरियोट्स है, यानी कि कवक जो है वो यूकैरियोट्स हैं, और लेकिन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट? पैरासाइट का मतलब कि ये अपना भोजन जो है वो दूसरों से लेते हैं, यानी कि परजीवी हैं। पैरासाइट मीन्स परजीवी हैं और सैप्रोफाइट मीन्स होता है मृतोपजीवी। सैप्रोफाइट्स मीन्स होता है मृतोपजीवी, यानी कि ये उन पर भी आश्रित होते हैं कि जब तक वो जीवित हैं तब तक ठीक, और जब तुम मर गए तो फिर कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चल देंगे। तो यानी कि जो कवक होते हैं वो परजीवी होते हैं किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म पे, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मली जिसको हम लोग बोलते हैं कुकुरमुत्ता, तो वो लकड़ी पर ग्रो कर जाता है, दैट इज द पैरासाइट। लेकिन सैप्रोफिटिक वो होते हैं मृतोपजीवी, यानी कि जो सड़ी गली या मरी हुई चीजों पर अपना ग्रो कर लेते हैं। जैसे कि गाय पर आपने देखा होगा, गोबर पर, काउडंग जो होता है पेनिसिलियम नोटेटम जिसका नाम होता है, उन सब चीजों पे क्या कहते हैं, अगर ये उन सब चीजों पे ग्रो कर जाते हैं तो इन्हें सैप्रोफिटिक कहते हैं। और इन सब चीजों से ये क्या करते हैं, अपना भोजन, अपना फूड उन्हीं से ये लेते हैं। फूड एब्जॉर्ब किससे करते हैं? परजीवी दूसरे जीवों से। मृतोपजीवी यानी कि मृत चीजें, यानी कि सड़ी गली हुई जितनी भी चीजें हैं उनसे ये अपना अगर भोजन ले रहे हैं तो इनको बोला जाएगा सैप्रोफिटिक, और अगर परजीवी दूसरे जीवों से ले रहे हैं तो इन्हें बोलेंगे पैरासिटिक। और होंगे कैसे ये? यूकैरियोट्स होंगे, दैट मीन ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। फिर सम यूनिसेलर, कुछ फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, यानी कि एक कोश के होते हैं। एक कोश के जो कवक होते हैं उनमें क्या क्या नाम है? सिनकाइट्रियम और ईस्ट। ईस्ट को आप जानते होंगे बेकरी प्रोडक्ट है, केक में, बेकरीज में ज्यादातर इसका यूज होता है। और ईस्ट का जो बोटेनिकल नेम है उसका क्या नाम है? ईस्ट का बोटेनिकल जो नाम है वो है सैकेरोमाइसेस, सैकेरोमाइसेस सेरीवेसी। सैकेरोमाइसेस सेरीवेसी जो है वो है हमारी ईस्ट का बोटेनिकल नेम, यानी कि ये दोनों जो फंजाई हैं वो कैसे फंजाई हैं? यूनिसेलुलर फंजाई हैं, एक कोशिकीय कवक हैं, सिनकाइट्रियम और ईस्ट। इनकी बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉडी कैसी होती है इनकी? फिलामेंटस यानी कि तंतु रूपी होती है, एंड मेक अ नेट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज माइसीलियम, यानी कि एक जो ये फिलामेंटस बॉडी होती है ये क्या बनाती है? एक नेट लाइक यानी कि जाल नुमा संरचना बनाती है, और ये क्या बोली जाती है? माइसीलियम। तो आइए हम इसका फिगर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फिगर के लिए ये देखिए आप है, जैसे मान लीजिए ये है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये, और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा बना रहा है? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जाली नुमा संरचना बना रही है। और यही जो जाली नुमा संरचना बन रही है वो क्या कही जा रही है? माइसीलियम, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कवक जाल। यानी कि कवक जाल जो है वो नेट लाइक होता है, और नेट लाइक स्ट्रक्चर क्या बोला जाएगा? माइसीलियम बोला जाएगा। और बॉडी कैसी होगी? फिलामेंटस होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप मशरूम लेते होंगे तो मशरूम देखते होंगे वो इस तरह से रहता है। बाकी का जो बेस सब्सट्रैक्ट से, आधार से जो लगा होता है प्लांट, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और जब इस तरह से दिखाई देगा तो उसमें ये होगा कि फिलामेंटस बना हुआ होगा। ये फिलामेंट एक एक ऐसे ऐसे फिलामेंट अलग अलग होंगे, और यही फिलामेंट जो होंगे वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे।
और यही जो जाल नुमा संरचना बनी होती है इसको क्या बोलते हैं हम? कवक जाल या माइसीलियम। तो ये हुई बात हमारी माइसीलियम की। फिर है ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फूड, यानी कि इनके जो अंदर संचित भोजन होता है वो किसका होता है? वो ग्लाइकोजन का बना हुआ होता है, यानी कि ग्लाइकोजन जो होगा वो स्टोर्ड फूड में होगा, वो संचित रूप में पाया जाएगा। फिर ए क्लोरोफिलस नॉन वास्कुलर थैलोफाइट्स, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफिलस के आगे ए लगा हुआ है, इसका मतलब क्लोरोफिल जो इसमें है वो अब्सेंट होगा। अब्सेंट इन क्लोरोफिल, ए का मतलब होता है अब्सेंट। क्लोरोफिलस यानी कि क्लोरोफिल इसमें अब्सेंट होगा। नॉन वास्कुलर होंगे, यानी कि इनमें संवहन उत्तक नहीं पाए जाएंगे। थैलोफाइट्स होंगे, यानी कि जड़ तना पत्ती का विभेदीकरण, यानी कि डिफरेंशिएशन इन रूट स्टेम एंड लीव्स इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि जड़ तना पत्ती में जो डिफरेंशिएशन देखा जा रहा है वो इसमें नहीं पाया जाएगा। और फिर हम कुछ बात अदर टॉपिक की, यानी कि कुछ कॉम्पिटेटिव के बारे में कर लेते हैं। तो वैसे तो फंजाई का जो अध्ययन जिसमें किया जाता है, या फंजाई जो है उसका अध्ययन जिस भी विज्ञान में किया जाता है, या कहा जाए कवक विज्ञान जो है उसको क्या कहते हैं हम? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई एंड फाइकोलॉजी, PHYCOLOGY। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी, यानी एल्गी की अगर हम स्टडी करेंगे तो किसमें करेंगे? फाइकोलॉजी में करेंगे। लेकिन अगर हम फंजाई की स्टडी कर रहे हैं तो किसमें करेंगे हम? माइकोलॉजी में करेंगे। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है, यानी कि वर्ल्ड फादर ऑफ माइकोलॉजी इज अ P. एंटोनियो, एंड इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि पादप विज्ञान, सॉरी कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान जो है, प्लांट पैथोलॉजी का मतलब होता है पादप रोग विज्ञान। इसमें यह बताना रहता है कि कौन कौन से फंजाई के कारण कौन कौन से पौधों पर कौन कौन सा रोग हो रहा है, वो आता है प्लांट पैथोलॉजी में। तो प्लांट पैथोलॉजी एंड माइकोलॉजी के जो इंडियन फादर हैं उनका नाम है E.J. बटलर। तो P. एंटोनियो इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी इज द E.J. बटलर। सो लेट्स सी वंस अगेन किंगडम फंजाई इन यूकैरियोट्स बट पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइट्स। पैरासिटिक मीन्स परजीवी, यानी कि अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करेंगे, बट सम एब्जॉर्ब देयर फूड, मृतोपजीवी, यानी कि मरी हुई चीजें या सड़ी गली चीजों पर से भी अपना भोजन प्राप्त करेंगे। सम यूनिसेलुलर फंजाई व्हिच नेम इज सिनकाइट्रियम एंड ईस्ट botanical name is Saccharomyces cerevisiae. Body is filamentous and main net-like structure known as mycelium. That mean body जो होगी filamentous होगी, filament यानी कि तंतुनुमा होगी, रॉडनुमा होगी, and make a net-like structure, और कैसे स्ट्रक्चर बनाएगी? एक जालनुमा संरचना बनाएगी which is known as mycelium, जिसको हम कवक जाल या mycelium कहेंगे। फिर है स्टोर्ड फूड में इसमें क्या पाया जाएगा? ग्लाइकोजन पाया जाएगा। एक क्लोरोफिलस होंगे, दैट मीन क्लोरोफिल इज एब्सेंट। नॉन वास्कुलर यानी कि वास्कुलर बंडल यानी कि समान उत्तक इज एब्सेंट होंगे। थैलोफाइट्स होंगे, दैट मीन लीफ रूट स्टेम इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन दिस किंगडम, यानी कि रूट स्टेम और लीफ जो होगी वो इस जगत के जीवों में, यानी कि फंजाई जगत के जीवों में प्रेजेंट नहीं होगी। फिर बात की थी फादर ऑफ माइकोलॉजी P. एंटोनियो एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी E.J. बटलर। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह से है। तो इसका एग्जाम्पल जो आप है तो वो देख लीजिए। एक तो अगर सिनकाइट्रियम ईस्ट, ये तो यूनिसेलुलर है। अगर आप मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एस्परगस, ये सारे जो हैं ये हमारे फंजाई किंगडम के क्लासिफिकेशन, फंजाई किंगडम के एग्जांपल्स हैं। तो हम अपना नेक्स्ट किंगडम पढ़ते हैं जिसका नाम है प्लांटी। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्लांटी किंगडम। तो किंगडम प्लांटी के बारे में वैसे आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। इट्स अ नॉर्मल किंगडम बट लेट अस डिस्कस व्हाट इज द किंगडम प्लांटी। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट किंगडम की, विच नेम इज किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी यानी कि पादप जगत के बारे में। तो पादप जगत के बारे में हम जानते हैं कि इसमें जितने भी स्पीसीज आएंगी वो किसकी होंगी? पादप की होंगी, यानी कि पौधों की होंगी। तो पादप जगत में हम सबसे पहले क्या टर्म पढ़ते हैं वो है ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि अपना भोजन स्वपोषी, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन खुद बनाते हैं। एंड इट इज अ प्रोड्यूसर, ये उत्पादक होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होती है उसमें प्रोड्यूसर की। और प्रोड्यूसर जो होंगे वो उत्पादक होंगे, और उत्पादक जो होगा वही जो होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर को देगा, देन डिकम्पोजर आएंगे। यानी कि परितंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है, उसमें सबसे पहली चीज जो इकोसिस्टम को चलाने के लिए चाहिए होती है वो होता है, वो कंपोनेंट हमारा होता है, वो घटक होता है हमारा प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक। तो ये क्या होते हैं, ये उत्पादक होते हैं। फिर CW इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, दैट मीन CW मीन सेल वॉल। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज की इनकी जो होती है वो सेल वॉल बनी हुई होती है। फिर है टू टेक CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन, यानी कि एटमॉस्फेयर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट आते हैं कुछ, और कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट जो होंगे वो क्या होंगे, फ्लावरिंग प्लांट जो होंगे वो एंजियोस्पर्म होगा, यानी कि आवृत बीजी होंगे। आवृत बीजी जो पौधे होते हैं वो पुष्पी पादप होते हैं, यानी कि पौधे होते हैं पुष्पी पादप। और एंजियोस्पर्म की आप पहचान कैसे करेंगे, तो एंजियोस्पर्म की पहचान इज सो सिंपल। आपके घर में जितने भी प्लांट फ्लावरिंग प्लांट हैं वो एंजियोस्पर्म है, और जितने भी प्लांट डेकोरेटिव हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट को ही ऑर्नामेंटल प्लांट कहा जाता है, या फर्न टाइप के प्लांट हैं, ये सब आएंगे आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट में, यानी कि ये फ्लावर नहीं देंगे। और इसमें हमारा क्या आएगा, एल्गी आएगा विच लिव्ड इन वाटर। ब्रायोफाइट्स आएंगे, इट इज आल्सो लिव्ड इन वाटर बट समटाइम एम्फीबियन कहा जाता है। कुछ समय ये पानी में रहते हैं और कुछ समय ये पानी के बाहर रहते हैं, यानी कि ऑल टाइम तो ये पानी के बाहर ही रहते हैं, बट रिप्रोडक्शन टाइम में ये पानी के अंदर चले जाते हैं, इसलिए एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। और टेरिडोफाइट्स जो है वो उसमें फर्न है, आप देखते होंगे शादी वगैरह में, शादी पार्टीज में आप ऑर्नामेंट के लिए यानी सजावटों के लिए फर्न टाइप के प्लांट मिलते हैं, आपको इस तरह के कुछ प्लांट मिलते हैं, बुके वगैरह में लगे हुए होते हैं प्लांट। तो इस तरह के जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे, आप देखते होंगे नाली वगैरह के बगल में भी लगी हुई होती हैं ये सब प्लांट्स, तो ये टेरिडोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, एल्गी हो गए। अब बात आती है जिम्नोस्पर्म की। साइकस है, पाइनस है, जिंगो है, ये सब आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म। इन सब के बारे में अभी हम लोगों को डिस्क्राइब करना है इसके नेक्स्ट लेसन में, तो अभी हम लोग उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये आप देखिए। फिर अब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में, मतलब उनकी जो रिप्रोडक्शन उनके बारे में। तो सभी जानते हैं प्लांट किंगडम में वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ये हम लोगों ने जब उनके शारीरिक संगठन को पढ़ा था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था, तो हमने पढ़ लिया था। तो ये हो गया। और अब हम पढ़ते हैं लास्ट अपना किंगडम जो है, और वो जो है क्या है, वो है किंगडम एनिमेलिया, यानी कि जंतु जगत। तो आइए अपना लास्ट किंगडम पढ़ लेते हैं, विच इज द किंगडम एनिमेलिया, यानी कि जंतु जगत। तो जंतु जगत में जितने भी जंतु आएंगे, विच इज वेल नोन कि वो मल्टीसेलर होंगे और कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता होंगे, उपभोक्ता, जिनकी बात अभी हमने की थी। प्लांट इज अ प्रोड्यूसर एंड एनिमल इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर हैव थ्री कैटेगरी, फर्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर, सेकंड टाइप ऑफ कंज्यूमर एंड थर्ड टाइप ऑफ कंज्यूमर। तो ये जब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ते हैं तब उसमें पढ़ते हैं। तो कंज्यूमर होंगे, फिर है नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, यानी कि तंत्रिका तंत्र तो उपस्थित होगा, बट इंस्टेड ऑफ स्पॉन्ज, यानी कि स्पंज के छोड़कर, स्पंज जो होगा उसे छोड़कर जितने भी जंतु हैं सब में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। फिर इट इज परफेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, यानी कि पूरी तरह से किस पर डिपेंड होंगे, प्लांट पर डिपेंड होंगे, दैट इज द हेटेरोट्रॉपिक। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होगा और होलोफिटिक भी न्यूट्रिशन होगा, यानी कि जंतुओं के द्वारा भी ये न्यूट्रिशन ले सकते हैं और पादप के द्वारा भी न्यूट्रिशन ये ले सकते हैं। फिर है वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, यानी कि कशेरुक भी होंगे और अकशेरुक भी होंगे। कशेरुक का मतलब ये कि रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु जो है वो पाया जाएगा। इनवर्टिब्रेट का मतलब रीढ़ की जो हड्डी है वो नहीं पाई जाएगी। तो ये दोनों ही प्रकार के जंतु एनिमेलिया में रखे जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, यानी कि ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा जंतुओं में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा क्या, जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, दैट मीन युग्मनज बनेगा। और युग्मनज के बाद किसका निर्माण होगा, भ्रूण का।
फिर भ्रूण से वो पेरेंट्स में जाएंगे, देन ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी का जो एकांतरण है वो चलता रहेगा। तो इस तरह से हमारे 5 किंगडम यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी कंप्लीट होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड मेरिट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, and starting our new lesson in which we study about algae, fungi, bryophytes, gymnosperm and angiosperm. So thank you.